हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, इसमें आ जाएगा हमारा मैटर की डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स, डिफ्यूजन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस और लास्ट में केल्विन और सेल्सियस स्केल। सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर वो हर चीज़ जिसमें स्पेस है, जिसका कोई मास है और जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे कि एयर को हम पकड़ तो नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं, इसीलिए वो मैटर है। और जो मैटर होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते उन्हें। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो मैटर जो है वो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होता है ना, उसका फिक्स वॉल्यूम और स्पेस होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग ले लो सॉलिड में, पेंसिल, बुक, मोबाइल, कुछ भी, जो कि इन सब का ना वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, इनफैक्ट होती ही नहीं है। देखा जाए तो बहुत कम स्पेस होती है इनके पार्टिकल्स में, ठीक है। और दूसरा है लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती है। लाइक वाटर को तुम बोतल में डालोगे तो वो बोतल की शेप ले लेता है, किसी बाउल में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेता है। उसका वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसकी शेप इनडेफिनेट होती है। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस जो होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, बट गैस से कम होती है, ठीक है। लास्ट है गैस। गैस की ना तो कोई शेप होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिकल्स की। हमने पढ़ा कि जो मैटर्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सच में बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, और ये सब ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में ना ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत टाइट पैक होते हैं, जिस वजह से ये शेप दे पाते हैं। लिक्विड में ये टाइटली पैक नहीं होते हैं, इसलिए इसे जिस भी चीज़ में डालो ये उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन गैस में ना ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत से भी ज़्यादा दूर दूर। ये गैस में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे जब हम चॉक से लिखते हैं और उसको सेम टाइम पे रब करते हैं तो बहुत ईजिली रब हो जाता है, लेकिन वहीं हम नेक्स्ट डे जाकर करते हैं तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। लिक्विड में देखें तो ईजिली तो नहीं, आई मीन सॉलिड से जल्दी हो जाता है। जैसे कि टी बैग्स को हम जब हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक दो मिनट ले लेता है, लेकिन गैस में देखा जाए ना तो वो बहुत जल्दी होता है। अगरबत्ती को जैसे तुम जलाओगे तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो बहुत कम टाइम में पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में जल्दी होता है, लिक्विड में गैस से थोड़ा कम, और सॉलिड में इन दोनों से कम ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को ना हम 2 ही तरीके से चेंज करते हैं, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर दो या फिर उसके प्रेशर को चेंज कर दो। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो मैटर होता है वो या तो मेल्ट होगा या इवेपोरेट होगा या फिर सब्लिमेट होगा। सबसे पहले मेल्टिंग मतलब पिघलना। जब सॉलिड जो होता है ना वो लिक्विड में चेंज होने लगता है ना, उसी प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस को हमने देखा है कि आइस जो होता है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगती है। और जिस पॉइंट पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इवेपरेट। जब जो लिक्विड होता है वो उसमें चेंज होने लगता है, उस प्रोसेस को इवेपरेट कहते हैं, इवेपरेशन कहते हैं। इसका मेन कॉज होता है हीट। वैसे तो मेल्टिंग का भी मेन कॉज हीट ही होता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है
यानी कि वाटर है इवेपोरेट होने लगता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं लेटेंट वेपोराइजेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाटर ही है, बचपन से देखते आ रहे हैं। वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, बॉईल करते हैं उसको, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। वो इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, यानी कि चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। इसका भी मेन कॉज हीट ही है। इसका ना एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल जो है ना, बेस्ट एग्जाम्पल कपूर का ही है। हमने देखा कपूर जो होता है वो सॉलिड में होता है, और जैसे हम उसको हीट करते हैं वो जो होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन होता है, और ये सब हो सकता है जब हम टेम्परेचर को जो वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। इफ़ वी डिक्रीज इन टेम्परेचर तो मैटर जो है वो या तो फ्रीज हो जाएगा, या फिर डिपोजिशन होगा, या फिर कंडेंसेशन होगा। सबसे पहले फ्रीजिंग मतलब किसी भी चीज़ का जमना, ठीक है। जो लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होने लगता है तो उसी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है वाटर से आइस। वाटर को जब हम ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो थोड़ी देर में आइस में कन्वर्ट होने लगता है, फ्रीज होने पर आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, चेंज होने लगता है, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपोजिशन, यानी कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना, चेंज होना कूलिंग पर, ठीक है। और उसके बाद है कंडेंसेशन, यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। इसमें तुमने देखा होगा सुबह सुबह जो होता है ना, उसकी बूंदें होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो गैस होती है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है। इसका एग्जांपल है सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें ना तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। सो अब केल्विन और सेल्सियस स्केल देखते हैं। केल्विन जो है ना वो टेम्परेचर की SI यूनिट है, और जो केल्विन होती है वो सेल्सियस से बेटर होता है, क्योंकि केल्विन ना हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, ठीक है। पॉजिटिव साइन रहता है, कभी नेगेटिव में नहीं जाता। केल्विन जो है ना उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। जो सेल्सियस होता है ना उसमें 273 को प्लस कर दो तो हमारे पास केल्विन आ जाता है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर इसको हम प्लस करते हैं, अगर हम इसे अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 273 प्लस कर देते हैं, तो वो बन जाता है 373, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। सबसे पहले उनके पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्पेस होती है। सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है, और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। शेप तो सॉलिड की डेफिनेट होती है, लिक्विड और गैस की इनडेफिनेट होती है। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है, और गैस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डिफ्यूजन भी सॉलिड में नेग्लिजिबल है, लिक्विड में, गैस में हाई है। डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होती है, और गैस में बहुत कम होती है। एग्जाम्पल सॉलिड का आइस, लिक्विड का वाटर और गैस का वेपर्स। और हाँ, ये सब जो है ना वो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो अगर प्रॉपर्टीज़ आती है तो तुम इन सबको एज अ प्रॉपर्टी लिख सकते हो। नाउ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना और इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग इज़ अ फास्टर प्रोसेस, इवेपोरेशन इज़ अ स्लोअर प्रोसेस. Boiling occurs throughout the liquid, evaporation occurs only from the surface. Boiling does not result in cooling or evaporate result to cooling. Example of boiling is boiling milk or example of evaporation is hot tea getting cold. और इसका एक और है कि जो बॉइलिंग है ना उसमें बबल्स आते हैं, ठीक है, और इवेपोरेशन में कोई भी बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है. So here this video ends, and thank you so much for watching my video.